पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी थी ना अब झुकेगी। DGISPR का दुश्मन को दो टोक पैगाम। चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा। नीली वर्दी वाला हो सफ़ेद या खाकी, वतन के लिए कुर्बान होना हमारे लिए एजाज़। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ अपना अज़्म और ताकत है। हम अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा इन्हिसार अपने आप पर करते हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ती हुई आबादी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। क्या ऐसी सूरत हाल में कोई मुल्क दूसरे पर बिला जवाज़ झूठे बयानी और बगैर सबूत चढ़ाई कर सकता है? पड़ोसी मुल्क पर अपनी इजारादारी मुसल्लत कर सकता है? हम दहशतगर्दी के नासूर से लड़ रहे हैं। आनी दीवार में अवाम, मुसल्लह फ़ौज और तमाम शोबे शामिल हैं। इस दीवार को दहशतगर्दी की जानिब मोड़ना है। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशा। अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान दौड़ता हुआ तरक्की करेगा। चीन पाकिस्तान को फौलादी दोस्त और शराकतदार समझता है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते रहेंगे। चीनी वजीर बराए आलमी उमूर की नायब वजीर आज़म इसाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का सियासी जमातों के दरमियान राबतों को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर भरपूर हिमायत को सराहा। इसाक डार आज चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि क़यामत तक नहीं भूलेगा। दोबारा जंग मुसल्लत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर आज़म का दो टोक पैगाम। डॉकयार्ड कराची में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, भारत बहरी जारियत करता तो मजीद रुसवाई उसका मुकद्दर ठहरती। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आज़म का कराची में नेवल डॉकयार्ड और पाक बहरिया के जहाज़ PNS तैमूर का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी साथ थे। एचमी असासे IAEA की निगरानी में देने का भारतीय मुतालबा मज़ायका खेज करार। आलमी इदारा हमारे जौहरी असासे महफूज करार दे चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा, जंग बंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है, लेकिन भारत का भरोसा नहीं। तहरीक इंसाफ वाले जंग के दौरान जो कहते रहे वो कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता। PTI स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर या वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरें बेबुनियाद। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। कहा, मुज़ाकरात करना हमारी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन पहल फैसला साजों को करना होगी। बैरिस्टर अली जफर बोले, तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए दीगर पार्टीज को साथ मिलाना होता है। अगर कभी नंबर पूरे हुए तो ज़रूर लेकर आएंगे। मुसल्लह फौज ने जिस तरह भारतीय जारियत का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं। हम मुत्तहिद हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिंध काबीना के इजलास में पाक फौज, फजाइया और बहरिया को खिराज तहसीन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुल्की यकजहती को मजबूत तरीन ताकत बनाने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में सिपाही फरहाद अली तूरी, लांस नाइक साबिर आफरीदी शामिल। बलूचिस्तान के जिला आवरान और गिशकोर में भी फोर्सेस का एक्शन। कालदम BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। सरगना, साबिरुल्लाह और अमजद भी शामिल। मैदानी इलाकों में सूरज का कहर। पंजाब में आज से 24 मई तक हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ सकता है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में पारा 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में 28 मई से छुट्टियां देने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्कूलों के औकात कार भी तब्दील। स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी की लहर बरकरार। एबटाबाद, कोहिस्तान और गिरदोनवा में हल्की बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदोनवा में भी बादल बरसेंगे।
वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, सरमायाकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज की मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने की पेशकश। पंजाब हुकूमत का तमाम शहरों में फूड स्ट्रीट बनाने का ऐलान। आसान कारोबार स्कीम के तहत 61 अरब रुपए जारी कर दिए। 6000 से ज्यादा खवातीन शामिल। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम कामयाबी से जारी है। गजा में सफाकियत की इंतहा। इसराइली फौज की बमबारी गजा की पट्टी धमाकों से गूंज उठी। चंद घंटों में 48 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 174 हो गई। 80 दिन बाद गजा में पहला इमदादी ट्रक दाखिल। नेतन्याहू फिर वादे से मुकर गया। सिर्फ 9 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त मिली। जंग और इमदाद की बंदिश जारी रही तो पाबंदियों के लिए तैयार रहें। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल को धमकी। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमेरिकी सदर मुतहरिक। रूसी हम मनसब प्यूटिन से फोन पर 2 घंटे तवील गुफ्तगू। फरीकैन जल्द जंग बंदी पर बातचीत करेंगे। सदर ट्रंप का दावा। रूस को अमेरिका के साथ तिजारत की दावत। यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं को भी तफसीलात से आगाह किया। पोप लियो की रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन सिटी में करवाने की पेशकश। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी की इज्जत करते हैं। अमरीकी सदर ने अपनी अहलिया की तारीफों के पुल बांध दिए। रोज़ गार्डन में तकरीब। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका की खुशकिस्मती है कि उसे ऐसी हमदर्द खातून अव्वल मिली। भारतीय कौंसलर और सिफारतकार इंसानी स्मगलिंग करने लगे। इंडियन ट्रैवल एजेंसियां अमेरिका के लिए गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस। वॉशिंगटन ने वीजा पाबंदियों का फैसला कर लिया। तर्जुमान महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, हिंदुस्तानी कंपनियों और हुकाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। अमेरिका में हवाई बगोलों से तबाही। ओक्लाहोमा के बाद कैंसस में भी तूफानी हवाओं ने क़यामत ढा दी। घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त गिरने से जगह जगह ट्रैफिक हादसा। सैकड़ों घर और गाड़ियां तबाह। 4 दिन में हवाई बगोलों से 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को दबोच लिया। 79 रन से कामयाबी ने शादाब 11 को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। प्लेऑफ राउंड कल से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। क्वालिफायर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा। फातिह टीम फाइनल खेलेगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में जुमेरात को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। UAE ने T20 तारीख में पहली बार बांग्लादेश को हरा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 206 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चैंपियन बनने के बाद लिवरपूल को इंग्लिश प्रीमियर लीग में दूसरी शिकस्त। 2 बार बर्तरी हासिल करने के बावजूद लिवरपूल नाकाम। ब्राइटन ने 2 के मुकाबले 3 गोल से फतह समेट ली। और स्ट्रासबर्ग ओपन टेनिस में एमा रेडोकानो को जीत मिल गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। ब्राजील की हिदाद माया ने डेनमार्क के प्लेयर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी।